हेलो, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने YouTube चैनल टेक्निक क्लासेस में एक बार फिर से जुड़ चुका हूं नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशि और भौतिक मात्रक किसे कहते हैं और भौतिक मात्रक और भौतिक राशि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट एंड क्वांटिटीज़ का आज इस पूरे वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में जानेंगे कि मात्रकों की जो पद्धतियाँ होती हैं उन्हें किस प्रकार से अपनाया जाता है और किस पद्धति में किस मात्रक का यूज किया जाता है भौतिक राशि को मापने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट एंड क्वांटिटीज़ का पूरा एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में हम मात्रकों की पद्धतियाँ भी जानेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जाना लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग मेरे टेक्निक क्लास चैनल पर जाकर मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए आज के हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भौतिक राशि और मात्रकों का वर्गीकरण। किस प्रकार से हम भौतिक राशि और उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम अपने वीडियो के पहले पेज पर जाते हैं। और ये रहा हमारे वीडियो का पहला पेज, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशि बेसिकली किसे कहते हैं और भौतिक राशि बेसिकली होती क्या हैं और उनके मात्रकों को किस प्रकार से मापा जाता है मात्रकों के द्वारा और मात्रक किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भौतिक राशि बेसिकली होती क्या हैं। सबसे पहले भौतिक राशि को जानते हैं। भौतिक राशि बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और देखते हैं भौतिक राशि क्या होती हैं। वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक की परिघटना से हो और जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सकें तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकें, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां बेसिकली वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से और जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सकें या उन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में मेजर किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारी भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं। बल एक भौतिक राशि है। दूसरी चाल, समय, ताप, लंबाई, द्रव्यमान आदि ये सभी भौतिक राशियों की कैटेगरी में आती हैं। तो आप सभी लोग इसको अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। अगला है, अब भौतिक राशि तो हम जान लें भौतिक राशि क्या होती हैं। भौतिक राशियां को जिनके द्वारा मापा जाता है उन्हें हम मात्रक कहते हैं। तो हम जानेंगे कि मात्रक क्या होती हैं, मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक वह सर्वमान मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। यानी कि बेसिकली हम भौतिक राशि के मात्रक किसे कहते हैं। भौतिक राशि का मात्रक क्या कहलाता है। वह सर्वमान जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना यानी किसी भी भौतिक राशि को मेजर करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वह आपका मात्रक कहलाता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि कोई भी भौतिक राशि है उसे मेजर करने के लिए हम लोग मात्रक का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण के लिए माने, जैसे समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक यानी समय जो होता है उसे किससे मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और इसी प्रकार जो ताप होता है उसका जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है इत्यादि। ये सभी हमारे मात्रक होते हैं। यानी
जिस किसी भी भौतिक राशि को जिस किसी भी यंत्र द्वारा मापा जाता है या जिस किसी भी कैटेगरी में मापा जाता है वह उसका मात्रक कहलाता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें यानी भौतिक राशि और आपको मात्रक सही से समझ में आ गए होंगे कि भौतिक राशि और मात्रक किसे कहते हैं। तो अब हम चलते हैं कि भौतिक राशि, हम जानेंगे कि भौतिक राशियाँ और भौतिक मात्रकों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, यानी कितने प्रकार से हम भौतिक राशि और भौतिक मात्रकों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम अपने वीडियो के अगले पेज पर चलते हैं और ये रहा हमारे वीडियो का अगला पेज। इसमें हम देखते हैं कि भौतिक राशियाँ जो होती हैं और जो भौतिक मात्रक होते हैं उन्हें किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर रहे हैं। तो जो भौतिक राशियाँ और जो मात्रक होते हैं उनको दो प्रकार से, भौतिक राशि और भौतिक मात्रकों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला जो होता है वो होता है मूल राशियाँ और मूल मात्रक, यानी जो हमारी भौतिक राशि और भौतिक मात्रक का पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है मूल राशियाँ और मूल मात्रक। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक, यानी जो हमारी भौतिक राशियाँ और भौतिक मात्रक हैं उन्हें दो प्रकार से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला कौन सा है? पहला है मूल राशियाँ और दूसरा है मूल राशियाँ और मूल मात्रक, और दूसरा है हमारा व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक। तो हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले एक एक से हम लोग अब डिफाइन करते चलेंगे कि पहला मूल राशियाँ और मूल मात्रक किसे कहते हैं, फिर दूसरे देखेंगे व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मूल राशियाँ और मूल मात्रक क्या होती हैं। ऐसी राशियाँ, मूल राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यानी ऐसी सभी भौतिक राशियाँ जिन्हें हम लोग किसी भी अन्य दूसरी भौतिक राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं और इनके जो मात्रक होती हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। यानी ऐसी सभी भौतिक राशियाँ जिनको किसी दूसरी भौतिक राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है वह सभी राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं और इनके मात्रकों को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। यानी कि इनको जिन मात्रकों के द्वारा मापा जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। यहाँ तक तो कि अब हम लोगों ने जान लिया कि मूल राशियाँ और मूल मात्रक किसे कहते हैं। अब हम ये जो जानेंगे कि जो मूल मात्रक और मूल राशियाँ होती हैं, यानी कि जो मूल राशियाँ और जो मूल मात्रक होती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मूल राशियाँ और मूल मात्रक होती हैं वो 7 प्रकार के होती हैं। अब हम एक से उन सारी मूल राशियाँ और सारी मूल मात्रकों को देखते चलेंगे। तो पहली जो मूल राशि है वो हमारी है लंबाई। पहली मूल राशि क्या है? पहली मूल राशि हमारी लंबाई, और उसका जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है। दूसरी जो मूल राशि है वो है द्रव्यमान, इसका जो मूल मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। तीसरी जो मूल राशि है वो है समय, जिसका जो मूल मात्रक होता है वो होता है सेकंड। चौथी जो मूल राशि है वो है हमारी विद्युत धारा, जिसका जो मूल मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। और पांचवी जो मूल राशि है वो है हमारा तापमान। तापमान जो है वो पांचवी मूल राशि के, जिसका जो मूल मात्रक होता है वो केल्विन होता है। अगली जो हमारी 6 नंबर पर जो मूल राशि है वो है ज्योति तीव्रता, इसका जो मूल मात्रक होता है वो होता है कैंडला। अगली जो मूल राशि है वो हमारी है रासायनिक पदार्थ की मात्रा, इसका जो मूल मात्रक होता है वो मोल होता है। और ये सारी हमारी 7 की 7 मूल मात्रक और मूल राशियाँ होती हैं जिन्हें अपनाया जाता है। तो कहीं पर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल राशियाँ और मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारी जो मूल राशियाँ और मूल मात्रक होती हैं वो 7 प्रकार के होती हैं और सही सारे उनके मूल राशियों के मूल मात्रक होते हैं, ये लिखे हुए हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि दूसरा जो टर्म है, यानी दूसरा जो पार्ट है मूल राशि मूल मात्रकों का वर्गीकरण, वो है व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। चलिए हम अपने वीडियो के अगले पेज पर चलते हैं और जानेंगे कि व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। और ये सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें जिससे कि आप लोगों को याद रह सकें सारी चीज़ें।
चलिए, तो हम अपने वीडियो के अगले पेज पर आ चुके हैं और इसमें हम देखेंगे कि व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रा किसे कहते हैं। तो जो व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रा होती हैं वो देखते हैं। ऐसी सभी राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ वे सभी राशियाँ होती हैं जिनको हम लोग मूल राशियों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं या जिन राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके। ऐसी सभी राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके या जिन राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। और इनके मात्रकों, यानी जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं उनका जो मापन किया जाता है जिन मात्रकों के द्वारा, उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और जबकि हमारी जो मूल राशियाँ वे सभी राशियाँ जिनको किसी अन्य पदों के रूप में व्यक्त नहीं किया सकता, अन्य किसी भौतिक राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया सकता था, मूल राशियाँ कहलाती थीं और उनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते थे। और जबकि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? वे सभी राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं और जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, वे सभी राशियाँ हमारी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं और इनके जो मात्रक होती हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाती हैं। आई होप ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हों। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो मात्रकों की पद्धतियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल जो पद्धतियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित पद्धतियाँ हैं वो हमारी 3 हैं। 3 पद्धतियाँ सबसे प्रचलित पद्धतियाँ हैं, जिसमें पहली जो पद्धति है वो हमारी है CGS पद्धति। CGS पद्धति को हम लोग फ्रेंच सिस्टम या पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में होता क्या है, जो हमारी जो CGS पद्धति या फ्रेंच सिस्टम है उसमें लंबाई का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो ग्राम होता है और जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड होता है। यानी जो हमारे मात्रकों की पद्धतियों की पहली पद्धति जो है वो CGS पद्धति है। CGS पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो ग्राम होता है और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। दूसरी हमारी जो मात्रकों की पद्धति है वो है MKS पद्धति। MKS पद्धति को हम लोग मैट्रिक्स सिस्टम भी कहते हैं और इस मैट्रिक्स सिस्टम या MKS पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। समय का जो मात्रक होता है क्या होता है? सेकंड होता है। अगली तीसरी जो हमारी मात्रकों की पद्धति है जो कि है FPS पद्धति, जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम या ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ये जो हमारी FPS पद्धति है, FPS पद्धति में लंबाई और द्रव्यमान और समय की जो मात्रा होती हैं वो क्रमशः फुट, पौंड और सेकंड में व्यक्त किए जाते हैं। यानी जो FPS पद्धति है, FPS पद्धति में हम लोग लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। तो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी और हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे टेक्निकल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।